नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं, होली का रंग लग के छुट चुका होगा। तो सीधी सी बात है, अब जो आपके लिए त्यौहार है वो है परीक्षाओं का त्यौहार। और इस परीक्षाओं के त्यौहार का जो रंग है वो तब तक नहीं छूटना चाहिए जब तक कि फाइनल सिलेक्शन ना हो जाए। अब फाइनल सिलेक्शन होगा कैसे? सीधी सी बात है, पढ़ाई करके ही होगा। सबके पास में वही सारी किताबें हैं। जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं वो भी वही किताबें पढ़ रहे हैं, जो लोग सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं वो भी वही किताबें पढ़ रहे हैं। तो फिर समस्या है कहाँ? समस्या है किताबों के पढ़ने के तरीके में। आपको पढ़ने का पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। आपको दूसरों पर निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। निर्भरता से क्या मतलब है? किसी की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, किसी के नोट्स मांग लेना, किसी के नोट्स पाने की तलाश में लगे रहना कि उसके नोट्स मिल जाएं, इसके नोट्स मिल जाएं। क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई एक ऐसी किताब बता दे या कोई एक ऐसे नोट्स बता दे जिसे हम पढ़ के सिलेक्शन ले लें। तो कोई भी ऐसी एक बुक नहीं बनी है जहां पर आपको सारी अच्छी चीज़ें एक जगह मिल जाएं। ना ही किसी और के आपको नोट्स पढ़ के मदद मिल पाएगी। ये सब आपको करना पड़ेगा स्वयं के प्रयास से। खुद आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों के नोट्स से सिर्फ और सिर्फ आप मदद ले सकते हैं कि हमको नोट्स कैसे बनाने हैं, उसमें क्या चीज़ इंक्लूड करनी है और क्या इंक्लूड नहीं करना है। तो कई बार मैं स्टार्टिंग से हमेशा से यही कहता आया हूं कि अपने नोट्स बनाने पर ध्यान दें, फोकस करें, स्वयं के नोट्स जरूर बनाएं। एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने के लिए वही काम आते हैं। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी बात यह है, बहुत सारे लोग वीडियोस में नीचे ये कमेंट करते हैं कि सर हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्या करें, कैसे पढ़ें। अब मेरे ये समझ में नहीं आता है कि मैं ऐसा क्या बता दूं। ना तो मैं बता सकता हूं, ना ही कोई दुनिया का बड़े से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आपको ये बता सकता है कि आपको क्या करना चाहिए। जब आप ऐसी परिस्थिति में, जब आपको जॉब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपके परिवार को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपके परिवार की अपेक्षाएं आपसे जुड़ी हुई हैं, आप तब नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आपको ऐसी कौन सी परिस्थितियां चाहिए कि आपको पढ़ाई करनी होगी। आपको पता होगा कि बहुत सारी चीज़ें केवल इस बात पर निर्भर करती हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तब भी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। लोग नीचे कमेंट करते हैं कि सर हम मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं। मोटिवेट होने के लिए क्या करें? जिस एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो शब्द भी अगर कहीं आपको लिखा दिख जाएगा तो आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो समीक्षा अधिकारी से संबंधित कोई बुक अगर आपको कहीं दिख जाएगी ना, तो आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा कि मैं पढ़ूं। आपको सचिवालय का कहीं कोई फोटो दिख जाए तब आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगा। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एसडीएम की कहीं कोई गाड़ी दिख जाए, किसी का कोई इंटरव्यू दिख जाए, उससे संबंधित कोई बुक्स दिख जाए, तो आपके अंदर अपने आप मोटिवेशन आ जाएगा। उसके बावजूद भी आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है, तो कोई इसमें क्या कर सकता है? मैं या कोई और व्यक्ति सिर्फ आपको ये बता सकते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। और वो भी ऐसा क्यों बता सकते हैं हम? आप उस पर थोड़ा विश्वास इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहां तक पहुंचने में बहुत सारी असफलताएं मैंने खुद देखी हैं। मुझे ये इन चीज़ों का एहसास हुआ है कि आखिर कौन सी ऐसी कमियां रहीं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा सिलेक्शन थोड़ा लेट हुआ है, कई वर्षों में हुआ है, तो उसके पीछे कुछ कमियां रही थी। अगर मेरा सिलेक्शन लेट हुआ है या मेरा सिलेक्शन कई सालों में हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति का सिलेक्शन कई सालों में ही होगा, उसको भी समय लगेगा। नहीं, अगर आप वो गलतियां नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। जरूरी थोड़ी ना है कि खुद ठोकर खा के ही सीखें कि कहाँ नहीं चलना है।
जो व्यक्ति दूसरा ठोकर खा चुका है और आपको बता रहा है कि इस रास्ते पर ना चलें, तो आप मत चलिए। अब उसके बाद भी आप लोग पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं, मैं मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या बताया जाए, कैसे क्या किया जाए। कई बार मैंने ये कहा है कि आप लोग अपना टाइम टेबल बनाएं, सुबह को उठकर डेली का शेड्यूल बनाएं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उसको लिख लें। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जब हम पढ़ने बैठेंगे तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्या पढ़ें। क्योंकि हम जो है रैंडमली पढ़ने बैठ गए, बहुत सारी बुक्स रखी हुई हैं, सोचा कुछ है नहीं कि कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, फिर इसलिए दिमाग में चीज़ें आती हैं। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपके जो जो पोर्शन कमजोर हैं उनको एक पेपर पे लिख लें, और उन पोर्शन से आपको क्या क्या चीज़ें आज पढ़नी है उनको एक पेपर पे लिखें। एक तो होगा आपका डेली वाला शेड्यूल, और एक होगा आपका ऐसा शेड्यूल जिसमें आपके सारे टॉपिक्स जो कमजोर वाले हैं वो लिखे होंगे। अब डेली वाले शेड्यूल में आप लिखें कि हमें आज ये पढ़ना है, फिर शाम को आप देखें कि आपने क्या वो पढ़ा। अगर आप ये एक हफ्ता करते हैं और एक हफ्ता आप चीज़ें पढ़ेंगे, विश्वास मानिए एक हफ्ते के बाद में आपके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, आपको मतलब इतनी खुशी होगी कि मैंने इतने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, वो लिस्ट आपके पास में एक होगी। फिर आप जो है उसको दोबारा रिवाइज करें तो दोबारा टिक कर दें उसके बाद उस पर, तो आपको पता होगा मैंने 2 बार रिवीजन कर लिया, 3 बार रिवीजन कर लिया। अब इस रिवीजन के दौरान जब आपको लगेगा कि कौन सी चीज़ ऐसी मेरी याद नहीं हो पा रही है, मुझे मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, उसको एक पेपर पर नोट करते चले जाएं, वो आपके नोट्स बन गए। नोट्स कोई माइंड प्रिपेयर करके नहीं बैठना है कि मुझे आज नोट्स बनाने हैं, तब तो बन गए नोट्स, एग्जाम हो जाएगा, नोट्स नहीं बन पाएंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जो चीज़ याद नहीं हो रही है, उसको छोटा सा लिख लीजिए। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट शब्द लिखिए कि उस शब्द से आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएं जो आपको याद रखने की आवश्यकता है। कोई भी डेट, कोई भी घटना, कोई भी घटनाक्रम, कोई भी बुक्स, उसके राइटर, कोई भी युद्ध के दौरान कोई हुई इंपॉर्टेंट घटना, तो वो आप लिखिए ना, बार बार उसको रिवाइज करिए। अपने डेली के शेड्यूल में 1 से 2 घंटा का समय ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रट्टा लगाना है। रट्टा मतलब युद्ध कौन सा कब हुआ, किसके बीच में हुआ, किसने कौन सी बुक लिखी है, इन सारी चीज़ों को बार बार रिवाइज करें। और ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है आपको, सारी चीज़ें एक जगह लिखी हुई मिल जाएंगी आपको। घटना चक्र, पूर्वावलोकन में सब लिखा हुआ है एक जगह, उसको आप याद करें बार बार। अब याद तो आपको ही करना पड़ेगा ना, कोई और तो याद करा नहीं देगा। तो शेड्यूल जरूर बनाएं, नोट्स जरूर बनाएं। प्रशासनिक शब्दावली कैसे पढ़नी है, इसके लिए बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने बताया था। घटना चक्र पूर्वावलोकन समीक्षाधिकारी की मुख्य परीक्षा की बुक, जो कि हिंदी आलेखन के नाम से आती है, उसको ले लें आप। उसमें सारी प्रशासनिक शब्दावलियाँ लिखी हुई हैं जो समीक्षाधिकारी में पूछी गई हैं अभी तक वो, और जो अन्य राज्यों में आई हैं, और जो अलग मटेरियल है वो भी दिया हुआ है। तो आप 10-10, 15-15 रोज पढ़ें। पढ़ने का तरीका क्या है, एक बार इंग्लिश को छुपाकर हिंदी को पढ़ें, एक बार हिंदी को छुपाकर इंग्लिश वाला पढ़ें। तो दोनों साइड से आपको पढ़ना है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, इस तरह से आपको पढ़ना है। फिर उसको छुपाकर बाद में लिखने का प्रयास करें। आपको सिर्फ इतना करना है, प्रशासनिक शब्दावली आपकी याद हो जाएंगी। कोई साथी के साथ में अगर पढ़ते हैं तो एक दूसरे से पूछ कर पढ़ें, प्रशासनिक शब्दावली याद हो जाएंगी। मुहावरे आप 5 से 10 रोज पढ़िए, उनके वाक्य प्रयोग करना सीखिए। वर्तमान के हिसाब से जो प्रासंगिक घटनाएं, जो चीज़ आप न्यूज में, करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हैं, उनके हिसाब से फिट बनाने का प्रयास करिए वाक्य प्रयोग में। तो वाक्य प्रयोग करें। कंप्यूटर वाला पोर्शन आप पढ़ लें, कम से कम ये वाला जो समीक्षा अधिकारी का मेंस वाला पोर्शन है वो आप अच्छे से पढ़ लें अभी। बाद में फिर आप देखेंगे कि अब कैसे पढ़ें, हम लोग कन्फ्यूजन हो जाएगा कि इतना ज़्यादा कैसे पढ़ा जाए। प्रशासनिक शब्दावली बहुत ज़्यादा परेशान करेंगी, पढ़ने का आपके पास में समय नहीं होगा, ज़्यादा पढ़ नहीं पाएंगे और एग्जाम के समय में भूल जाएंगे। और ये प्रशासनिक शब्दावली ऐसी है जो फेल को पास और पास होते हुए व्यक्ति को टॉप करा देंगी। 20 नंबर होते हैं, सही लिख कर आएंगे तो पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। मेरी 10 की 10 प्रशासनिक शब्दावली ठीक थी, इसीलिए मेरी रैंक भी अच्छी आ गई। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। अब एक दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि अभी जो समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था 11 फरवरी को, उसमें बहुत से लोग ऐसे रहे होंगे जिनके मार्क्स 110 प्लस हो रहे होंगे,
बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके नंबर 100 के आसपास हो रहे होंगे। तो सीधी सी बात है, जिनके नंबर 110 प्लस हैं, इसका मतलब उनकी तैयारी लगभग ठीक ठाक है। तो उनको उन पोर्शन पे काम करने की आवश्यकता है जो पोर्शन उनके खराब रहे हैं या जिस पोर्शन में उनके क्वेश्चंस ज़्यादा गलत हुए। तो आप अभी उन चीज़ों को चिन्हित करें, उन सब्जेक्ट को, उन टॉपिक्स को चिन्हित करें जहाँ से आपके क्वेश्चन गलत हो रहे थे और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जिनके 100 के आसपास पहुँच रहे थे, इसका मतलब ऐसा है बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में ऐसी आ गई होंगी जो आपने पढ़ी ही नहीं थी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी लेकिन आपने पढ़ी नहीं थी। तो आप उनको अब पढ़ लें, अब समय है आपके पास में। नवंबर में फॉर्म भरा गया था, नवंबर में ही शायद फॉर्म भरा गया था और 11 फरवरी को एग्ज़ाम था। आपने 11 फरवरी के लिए जी जान लगा के पढ़े, आप एग्ज़ाम देकर आए, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। अब आपको फिर से दोबारा मिल गया मौका चीज़ों को सुधारने का, और वो भी मिल गया कम से कम 3 से 4 महीने का समय। अगर आप अब भी नहीं कर पाए तो भूल जाएं, सिलेक्शन वगैरह सब भूल जाएं, नहीं हो पाएगा सिलेक्शन। फिर इतने ज़्यादा समय में आप अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, आप ये रो रहे हैं कि हमें समय नहीं मिल रहा, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्या कर दिया जाए? मार्केट में मोटिवेशन की कोई गोली टैबलेट नहीं आती है, मोटिवेशन अंदर से खुद आता है। कोई व्यक्ति मोटिवेट आपको नहीं कर पाएगा। आपके परिवार की स्थितियां, आपकी खुद की परिस्थितियां, आपने कुछ सोच रखा होगा कि मुझे क्यों सेलेक्ट होना है, वही सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप सेलेक्ट होंगे। आपको रात भर नींद नहीं आएगी पढ़ने के लिए। हर उस व्यक्ति को, उस इंसान को, उन सारी चीज़ों को दूर कर दो जो आपकी पढ़ाई में बाधा बनते हैं। अगर आप इतना नहीं कर पाते हैं तो आप नहीं पढ़ सकते। अगर आप पढ़ते पढ़ते ये सोच रहे हैं कि मोबाइल में उसका मैसेज तो नहीं आ गया, मैसेज चेक कर लूँ वो कहाँ है, इतनी देर से उसकी कॉल क्यों नहीं आई, तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। इन सब चीज़ों से आपको दूर होना ही पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ेगा। आपको थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें अभी बुरी नहीं लगेंगी। एग्ज़ाम देकर आओगे, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना उस दिन बुरा लगेगा। जब आपके साथ के लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तब आपको बुरा लगेगा कि मैंने अगर इन सारी चीज़ों को छोड़ दिया होता कुछ समय के लिए तो मेरा सिलेक्शन हो गया होता। और दूसरी चीज़, जिनसे भी आप बात करते हैं, जहां अपना समय खर्च करते हैं, अगर वो व्यक्ति आपकी पढ़ाई के दौरान आपसे बात करता है या फिर आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट नहीं करता है तो समझ लीजिए कि वो आपका हितैषी नहीं है, आपका वो वेल विशर नहीं है। दूसरी चीज़, वेल विशर भी दो तरह के होंगे। एक वेल विशर वो होगा कि आप अच्छे से पढ़ाई करो, हम आपके साथ हैं, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ये सब चीज़ें भी कह रहा है वो, लेकिन आपको कॉल पे कॉल भी किए जा रहा है, बात भी आपसे करेगा। भाई आप एक तरफ तो ये कह रहे हो कि आप पढ़ाई करो, पढ़ाई तो तब करेगा ना जब उसे आप समय दोगे, समय आप दे नहीं रहे हो। कॉल, ये मैं आज की आधुनिक बातें बता रहा हूं जो रियल समस्याएं हैं। बहुत से लोगों के साथ में ये समस्या है, बहुत से लोगों का फेल होने का यही रीज़न है। मैं सारे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ लोग होंगे जिनके साथ में ये रीज़न नहीं होगा, कोई और रीज़न होगा। आप उन रीज़न को समझें, उनको आइडेंटिफाई करें कि आखिर ऐसे कौन से रीज़न है जिसकी वजह से हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग अपने आप बेवजह नहीं पढ़ते, उन्हें लगता है हमारा पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, हम कैसे पढ़ें। कुछ लोग दिन में आधा घंटा 1 घंटा पढ़ लेंगे तो उन्हें लगेगा कि हम 1 घंटा पढ़ लिया, आज ही काफ़ी हो गया। इतने से नहीं होगा, भूल जाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि इतने से हो जाएगा तो सिलेक्शन नहीं होगा, कोई और काम देखें। आप इस एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं, इस एग्ज़ाम के लिए नहीं, किसी एग्ज़ाम के लिए नहीं बने हैं आप। अगर आप इस तरह की से पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई होने के लिए, करने के लिए आपको खुद को झोंकना पड़ेगा, उसमें बहुत कुछ भूलना पड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने 3 घंटे कब हो गए पढ़ाई करते करते, और आप आधे घंटे में, हर 15 मिनट में ये सोच रहे हैं, फ़ोन उठा ले रहे हैं, इधर उधर घूम ले रहे हैं, बोरियत फील कर रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पढ़ने वाला व्यक्ति रम जाता है उसमें, उसे कुछ बाकी चीज़ें याद ही नहीं रहती हैं। लेकिन अभी शायद हो सकता है समझ में ना आए। एक अवस्था होती है व्यक्ति की, जब आप उसको उसकी कमियां बताएंगे या उसको सही राह बताएंगे तो उसके समझ में नहीं आएगा, वो आपसे नाराज हो जाएगा, उसको आपकी ही बात बुरी लगेगी। लेकिन एक ऐसी अवस्था आती है कि व्यक्ति खुद समझने लगता है कि हाँ यार, उसने मुझसे ठीक कहा था, उस समय बात मान ली होती तो मैं आज कहीं का कहीं होता। लेकिन जब तक चीज़ें समझ में आती हैं समय निकल चुका होता है। इसलिए समय रहते चीज़ों को समझ लीजिए। सिलेक्शन लेना है तो, और सिलेक्शन
देखिए, सफल होने का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होती है। सफल होने का मतलब है आप कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। आज के समय में आप बहुत सारे एक स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको बहुत पसंद है और अगर उसमें करियर की संभावनाएं हैं तो आप उसमें भी आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को ग्रो आप अपने अनुसार करा सकते हैं। खुद की क्षमताएं पहचानिए कि आप कैसे खुद को ग्रो करा सकते हैं, उसी में आप मेहनत करें। आपको लगता है आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप इसमें तैयारी करें। किसी बोझ में तैयारी कर रहे हैं कि यार हमसे वो बार बार कहता है, तब सिलेक्शन के लिए प्रयास ना करें, मत पढ़ें आप, बिल्कुल भी नहीं होगा सिलेक्शन। किसी दूसरे के प्रेशर में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक आपके अंदर से ये चीज़ नहीं आएगी कि मुझे पढ़ना है, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो आप पहले तो खुद को डिसाइड कर लीजिए आपको करना क्या है। मैं इतनी देर से पढ़ाई की, ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मैं इतनी सारी वीडियोज बता चुका हूँ, उसके बावजूद भी लोग ये कहते हैं कि सर मोटिवेट नहीं हो पा रहे हम। मोटिवेशन के लिए क्या कर दिया जाए आखिर, कुछ समझ में नहीं आता है। खैर, हम थोड़ा मुद्दे से भटक के इस पर आते हैं। प्रशासनिक शब्दावली, मुहावरे, कंप्यूटर रोज आप पढ़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ देखिए, सिलेक्शन का मतलब है रिवीजन 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 और रिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। जो चीज़ पढ़ ली है आपने उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें। 1 से 1.5 घंटा आप रखें कि आपको केवल रिवीजन करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, केवल रिवीजन पढ़ना है, रिवीजन करना है। रिवीजन में आप क्या रखें, जो चीज़ें पढ़ रखी हैं उनको। दूसरी चीज़, आप PYQ एक तरह से क्या है, इसका आधार है। बिना PYQ के सिलेक्शन नहीं होगा। समीक्षा अधिकारी के PCS के PYQ रट जाएं। PYQ मतलब घटना चक्र पूर्वावलोकन को अच्छे से रट जाएं। वहाँ से आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको और दूसरे एग्जाम के भी जो क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। या फिर आप सीधे सीधे जो RO के ही PYQ हैं, जैसे RO की PYQ बुक आती है, घटना चक्र की आती है और दूसरे पब्लिकेशन की भी आती है, सारे क्वेश्चंस रट जाएं। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री से के क्वेश्चंस आपने जो आए हुए हैं वो पढ़ लिए। पढ़ने के बाद में उनको आप एक पेपर में ऐसा समराइज करें कि वो एक पेपर में सारे क्वेश्चंस आ जाएं। क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर रट जाएं अच्छे से। पॉलिटी के लिए यही करें, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए यही करें, साइंस के लिए यही करें। इससे क्या होगा, आप एग्जाम के समय में 10 से 15 पेजेस में आपके पास में PCS के RO के सारे PYQ एक साथ होंगे और आप उनको 1 घंटा पहले सारा रिवाइज कर लोगे। ये आपको खुद करना पड़ेगा। ऐसा किया करा है, मार्केट में आपको नहीं मिलेगा, ना मार्केट में मिलेगा, ना कोई बना के दे सकता है, खुद ही करना होगा। इतना तो करना ही पड़ेगा। आपको एक अच्छी खासी संस्था में, जो उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संस्था है, गैजेटेड पोस्ट चाहिए और मेहनत आप करना नहीं चाहते। किसी का मैंने कमेंट पढ़ा था, वो उसने लिखा था कि सर घटना चक्र पूर्वावलोकन की किताबें इतनी मोटी मोटी हैं, कैसे पढ़ेंगे। पढ़ना पड़ेगा। दशरथ मांझी जी ने दूसरी जगह जाने के लिए पहाड़ तोड़ा था। अब पहाड़ से बड़ी तो नहीं है घटना चक्र पूर्वावलोकन, इतना तो आप समझ ही सकते हैं। दूसरी चीज, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो रिपीटेड है, बार बार लिखे हुए हैं, इसलिए वो किताबें मोटी हो गई हैं। जो बार बार रिपीटेड हो रहा है वो थोड़ी ना पढ़ना है आपको, एक ही बार तो पढ़ना है क्वेश्चन, वो पढ़ लीजिए आप। जो जो चीज़ उसमें से याद नहीं हो रही है उनको नोट्स बना के लिख लीजिए, हो गई घटना चक्र पूर्वावलोकन। पढ़ने का तरीका बदलिए, ठीक है। दूसरी चीज, डेली टारगेट बनाइए, उसको कंप्लीट करिए, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई नहीं करा सकता। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। सिलेक्शन सिर्फ आप ही ले सकते हैं, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता। दूसरों के नोट्स पर डिपेंडेंट ना रहें, अपने नोट्स खुद बनाएं, करंट अफेयर्स रोज पढ़ें। हिंदी के लिए मैं कई बार बता चुका हूं कैसे पढ़ना है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो वो वीडियो देख लें, आप इसी चैनल पे पढ़ी हुई मिल जाएगी आपको। हिंदी को उस तरह से पढ़ें। टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, तैयारी विद रविकांत के नाम से। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी जो नोट्स हिंदी वगैरह के वो अपलोड किए हैं, उनसे मदद ले लें, कैसे नोट्स बनाने हैं, सीखें, पढ़ें। आज के लिए इतना ही लेक्चर काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक से। लास्ट बात, ये वीडियोस मोटिवेशन के लिए नहीं था, मोटिवेशन आपके अंदर खुद से आना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।